हे गाइस, वी आर बैक विद अदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है प्रशांत धवन सर का। और ये बिल्कुल। वीडियो है किसके बारे में? यूएसए ट्राइंग टू रिमूव इमरान खान फ्रॉम पाकिस्तान, पॉलिटिकल क्राइसिस एक्सप्लेन्ड। पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, आपको पता है कि और कल जैसा कि संडे था, रविवार का दिन था, इतवार का, कई लोग इतवार भी बोलते हैं, तो वहाँ पे रैली हुई है कुछ इस्लामाबाद में। ठीक है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड रैलियाँ होती है, इमरान खान की तरफ से की गई है। वीडियो देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ होगा, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। जी हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। आइए वीडियो चेक करते हैं, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। लेट्स गो। रिसेंटली आप सब लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान में चल रहा है एक पॉलिटिकल क्राइसिस। इमरान खान की कुर्सी काफ़ी हद तक खतरे में है और इन्होंने एक बार को ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान की जनता इनके साथ खड़ी है, एक जलसा किया पाकिस्तान में, बहुत बड़ी रैली करी, लोगों को बुलाया। हालांकि उतने लोग नहीं आ पाए जितनी इनको उम्मीद थी, मगर फिर भी इमरान खान ने यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ शो करी कि कल को अगर मेरी गवर्नमेंट गिर भी जाती है तो फिर से इलेक्शन करके मैं ही पावर में आऊँगा। अब इमरान खान जब अपनी रैली में अपने वोटर से बात कर रहे थे तब इन्होंने काफ़ी अजीबोगरीब बातें करी। इन्होंने यहाँ पर पहले तो ये कह दिया कि चाइना इस्लाम की टीचिंग्स फॉलो करता है, प्रॉफेट मोहम्मद की टीचिंग पे चल रहा है चाइना। और उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह भी कह दिया कि देखिए, एक फॉरेन हैंड है, बाहर की ताकत है जो कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में तख्तापलट हो जाए, पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए। अब जो ये यहाँ पर फॉरेन हैंड की बात कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली ये बिना नाम लिए एक्यूज़ कर रहे हैं यूएसए को। हमें ये बात पता है कि जो बाइडेन के रिलेशंस बहुत ख़राब है इमरान खान के साथ, और अब पाकिस्तानी मीडिया, ईरानियन मीडिया ओपनली आर्टिकल पब्लिश कर रहा है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर एक्यूजेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फंडिंग कॉन्स्पिरेसी टू टॉपल हिज गवर्नमेंट। इमरान खान का मानना यहाँ पर यह है, इनका जो गठबंधन टूट रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज इनकी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही थी अचानक से अपना सपोर्ट वापस ले रही है, इनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी में कई मेंबर टूट रहे हैं, तो ये सब पैसे के दम पे किया जा रहा है। कोई फॉरेन पावर फंडिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है और इसकी वजह से एक के बाद एक करके इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी हद तक आइसोलेटेड हो गई है विद इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे मैं ये भी ऐड करूँगा कि इमरान खान ने अपनी स्पीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मेंशन करी है। इन्होंने यहाँ पर बात कर दी जुल्फिकार अली भुट्टो की। इन्होंने यहाँ पर यह कह दिया कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ था वो मेरे साथ नहीं होगा। ये जुल्फिकार अली भुट्टो का ज़माना नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है बहुत हद तक मैटर करती है और दुनिया भर के न्यूज़ आर्टिकल्स में आपको दिखेगा कि इस बात पे फोकस किया गया है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो की हैंगिंग का यहाँ पर मेंशन किया अपने स्पीच में। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जुल्फिकार अली भुट्टो भी पाकिस्तान के एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने यूएसए को ब्लेम किया था कि यूएस इनकी सरकार गिरने की कोशिश कर रहा है, और इवेंचुअली इनकी सरकार फिर गिर भी गई थी। आर्मी चीफ ने रिप्लेस कर दिया था जुल्फिकार अली भुट्टो को और फिर इनके देश में ही इन्हीं के आर्मी चीफ ने इनको फांसी पे भी लटका दिया। देखिए, पहले आपको समझना होगा कि जुल्फिकार अली भुट्टो थे कौन, तब आप समझ पाएंगे कि मॉडर्न डे पाकिस्तान में क्या हो रहा है और इसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या होगा। जब 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी जिसमें बांग्लादेश टूट के अलग हो गया, इंडिया की एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री हुई थी। इस वॉर में प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो। बाद में फिर ये पीएम बन गए पाकिस्तान के फ्रॉम 1973 टू 1977। और 1971 वॉर में जो एक्सपीरियंस हुआ था पाकिस्तान को, उससे पाकिस्तान एक बात समझ गया कि जब जंग की बात आएगी, जब जेन्युइनली वॉर स्टार्ट हो जाएगी, तब यूएस कभी भी पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं आने वाला। ये अकेले ही लड़ेंगे इंडिया से, क्योंकि 1971 वॉर में पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी कि यूएस एक बार को इंडिया की बॉम्बिंग कर देगा पाकिस्तान को बचाने के लिए, मगर सिंस यूएसएसआर बीच में आ गया था तो यूएस जरा कुछ कर नहीं पाया। तो जो ये फ्रस्ट्रेशन थी पाकिस्तान में, इसकी वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह डिसाइड किया कि ये चाइना के साथ और इवन यूएसएसआर के साथ रिलेशन थोड़े बहुत बिल्ड करेंगे। ये यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस पर इतना फोकस नहीं करने वाले। और ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं थी, जुल्फिकार अली भुट्टो ने जेन्युइनली पाकिस्तान को काफी दूर कर लिया फ्रॉम यूएस। इन्होंने पहला स्टेप तो ये लिया कि वियतनाम में जो यूएसए की वॉर चल रही थी वहां पे यूएसए को जीरो सपोर्ट दिया। यूएस इस बात से काफी गुस्सा था कि वियतनाम में पाकिस्तान ने बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी यूएसए की। उसके अलावा यूएस को उम्मीद थी कि जब गल्फ वॉर हुई थी, जब अरब कंट्रीज की वॉर हो गई थी, वहां पर पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा। जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहां पर यह कह दिया कि अगर पाकिस्तान अरब कंट्रीज के मसले में
अपनी आर्मी भेज देगा तो ये लोग और वीक हो जाएंगे, इंडिया फिर से अटैक कर सकता है पाकिस्तान पर। तो बेसिकली जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाने की कोशिश करी थी। यूएसए को ये बात पसंद नहीं आई। यूएसए ने चुपचाप इनके जो आर्मी चीफ थे इनको खड़ा कर दिया और कहा कि एक तख्ता पलट कर दो। और फिर पाकिस्तान में एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, ऑपरेशन फेयर प्ले। ये ऑपरेशन इनकी आर्मी ने स्टार्ट किया था और इस ऑपरेशन के अंडर जो आर्मी चीफ थे उस वक्त पाकिस्तान के जियाउल हक, उन्होंने कंप्लीटली रिमूव कर दिया भुट्टो की गवर्नमेंट को और एक ब्लडलेस कू हुआ। इनके हिसाब से कोई खून नहीं बहा, किसी की मौत नहीं हुई, चुपचाप एक तख्ता पलट हो गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को सीधा जेल में डाल दिया गया उन्हीं के आर्मी चीफ द्वारा। और यह सब हुआ था 1977 में। फिर 2 साल बीत गए, इनके प्राइम मिनिस्टर जेल में रहे, अजीबोगरीब से यहाँ पे केसेस हुए, कई बार जजेस बदले गए और इवेंचुअली 1979 में जब एक बार जियाउल हक के पास कंप्लीट पावर आ गई तब इन्होंने डिसाइड किया कि भुट्टो को ये कर देंगे एग्जीक्यूट और पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दी गई। अब इमरान खान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भुट्टो के साथ हुआ था वो मेरे साथ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं दो अपोजिशन की, एक तो यूएसए की, दूसरा खुद की आर्मी की। कोई बड़ी बात नहीं है आज के समय। पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ है यही काफी हद तक इमरान खान के अगेंस्ट हो गए हों, क्योंकि इमरान खान बहुत ज्यादा एंटी यूएस हो गए हैं, एंटी यूरोप हो गए हैं। और एक बात को मैं आपको ये बता दूं, इमरान खान भी ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे मिडिल क्लास में इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। इनको ये पता है कि मिडिल क्लास में बहुत ज्यादा एक गुस्सा है, रिजेंटमेंट है यूएस के प्रति, यूरोपियन यूनियन के प्रति। तो जो गुस्सा है उसी का ये वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान आज के समय। इनको पता है कि ये यूएस को बोल देंगे एब्सोल्युटली नॉट, यूरोपियन यूनियन को कुछ सुना देंगे तो इनकी खुद की जो मिडिल क्लास है, जो गरीब जनता, उसकी बात नहीं कर रहा, जो गांव में लोग हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट जनता है। जो मिडिल क्लास की जनता है जिनके पास खाने पीने को अच्छा है, इंटरनेट वगैरह है, वो इमरान खान का काफी सपोर्ट करेंगे इस एस्पेक्ट को लेकर। अब यहां पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस सब से इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए, हिस्ट्री से हमेशा हमको सीखना होगा। हिस्ट्री ही काफी बार खुद को रिपीट करती रहती है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ मेनी टाइम्स। जुल्फिकार अली भुट्टो के रिलेशन जब यूएसए के साथ बहुत खराब हो गए थे, तख्ता पलट से पहले की मैं बात कर रहा हूं, तब उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो ने कोड कही थी, कोड बहुत ही फेमस है आज भी, कि अमेरिका एक हाथी की तरह है जो ना माफ करता है ना कभी भूलता है। यूएसए इज लाइक एन एलिफेंट, इट डज नॉट फॉरगेट, डज नॉट फॉरगिव। कभी गूगल करिएगा, बहुत ही फेमस कोट है बाय पाकिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो जो इमरान खान ने यूएस के अगेंस्ट भी स्टेटमेंट दी है, यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट भी स्टेटमेंट दी है, वो लोग ये बात नहीं भूलेंगे। पाकिस्तानी मिडिल क्लास को एक बहुत ज्यादा खराब भ्रम है, एक इल्यूजन है उनको कि आज के समय पाकिस्तान इतना स्ट्रांग हो चुका है कि यूएस को, यूरोपियन यूनियन को ये लोग सुनाकर भी अपनी सरकार चला लेंगे। थिंग्स विल गेट बैड फॉर पाकिस्तान इवेंचुअली। और 1979 में आप अगर देखो, जब जुल्फिकार अली भुट्टो को मार दिया गया था और जियाउल हक प्रेसिडेंट बन गए थे पाकिस्तान के, तब उसके बाद एक दौर आया इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान का। हर जगह देखा गया कि रिलीजन को और जरा प्रमोट किया गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान और ज्यादा आप कह सकते हैं रूढ़िवादी जो सोच है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, उसकी तरफ और जरा बढ़ता गया। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इवेंचुअली रेडिकलाइजेशन भी बढ़ी, बहुत सारे फिर आतंकवादी ग्रुप्स ही खड़े हो गए पाकिस्तान में। तो आज के समय अगर मान लीजिए पाकिस्तान में सेम बात होती है जो लास्ट टाइम हुई थी, तो जो भी लोग इमरान खान को रिप्लेस करेंगे, चाहे आर्मी चीफ रिप्लेस करते हैं या फिर कोई कोलिशन गवर्नमेंट रिप्लेस करती है, ये लोग डेफिनेटली पाकिस्तान की इस्लामाइजेशन और जरा करने वाले हैं। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखिए, अगर हम बात करें बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से, इमरान खान जैसा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में बना रहे तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इमरान खान इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान यूएस के रिलेशंस हमेशा खराब रहें। इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, मैं आपको बता नहीं सकता। फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव इमरान खान एक तोहफे की तरह फॉर इंडिया। इन्हीं के अंडर हमने आर्टिकल 370 रिमूव किया, यूएसए का फुल सपोर्ट था इंडिया को, कुछ भी नहीं कर पाए ये लोग। इट वॉज अ ह्यूज स्टेप बाय इंडिया। चाइना ने कुछ करने की कोशिश करी बट इवेंचुअली चाइना भी थकार गया, बैठ गया आराम से। तो अगर इमरान खान पावर में रहते हैं, यूरोपियन यूनियन, यूएस के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस खराब होते रहेंगे एंड इवेंचुअली इंडिया विल ओनली गेन जियोपॉलिटिकली इन द रीजन। पर्सनली मैं यही चाहूंगा इमरान खान बने रहे। फॉर एज एन इंडियन मैं यही चाहूंगा कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर बना रहे, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म में इंडिया को बहुत फायदा होने वाला है। और फाइनली मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो कोर्स है, यहाँ पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा लिंक, फ्लैट 20% ऑफ। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन ए सिंगल परचेज। और यहाँ पे आपको दिखेगा 12 मंथ का कोर्स, 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से एक यूपीएससी एग्जाम का अटेम्प्ट देना है, तो जो 36 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं अटेम्प्ट। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10
और प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पर गिर जाएंगे. यू विल गेट अ फ्लैट 20% डिस्काउंट. सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी. इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल. ओके जी, वीडियो हो गई भैया एंड, और सर ने पूरे कहानी बता दी इनकी कि पाकिस्तान की पुराने इतिहास क्या रहा है, फ्यूचर क्या है और पास्ट क्या था. ठीक है, सब कुछ बता दिया इतनी सी कहानी में. इन्होंने बताया भाई कि कैसे जुल्फिकार अली भुट्टो 1963 में, ये सर ने जो नहीं बताया मैं वो बताता हूँ. 1963 में ये वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर भी थे पाकिस्तान के. ठीक है, इन्हीं के अंडर में ऑपरेशन लगभग जिब्राल्टर होता ना, जो ऑपरेशन जिब्राल्टर था 1965 में, जो इंडियन आर्मी ने वॉर लड़ी थी पाकिस्तान से, ये उसके काफी समर्थक थे. ठीक है, उसके बाद इनको देखा इन्होंने कि भैया हारवारी हो गई थी एक तरह से. ठीक है, उसके बाद समझौता हुआ ताशकंद में, ताशकंद एग्रीमेंट हुआ. उसके बाद फिर इनका और पॉलिटिकली चीजें बढ़ती गई आगे. फिर ये 9वें प्रेसिडेंट रहे हैं पाकिस्तान के. 9वें प्रेसिडेंट थे. काफी नाम है इनका, क्योंकि इन्हें बोलता है कि एकदम किलिंग की गई है इनकी, इन्हें एग्जीक्यूट किया गया, जानबूझ के मारा गया है. तो ये इतिहास है पाकिस्तान का. ऐसा एक नहीं, बहुत सारे इनके नेताओं के साथ ऐसा हुआ है. आज तक मैं बता रहा हूँ आपको, स्टेबिलिटी नाम की जो चीज होती है जो भारत में है, हमने भी काफी कुछ झेला, पर स्टेबिलिटी रही है हमारी पॉलिटिकली. वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल, आज भी टसल चल रही है बहुत ही भयंकर लेवल पे. तो ये थी पूरी कहानी. 9वें थे वो प्रेसिडेंट, और जैसे वो प्रेसिडेंट से हटे 1971 से शायद 73 तक थे. ठीक है, शायद इसी टाइम पे जब वॉर चला था, 1970 में बांग्लादेश लिबरेट करा दिया, तो इन्होंने ही रिकॉग्नाइज किया बांग्लादेश एक देश है. और फिर इन्हों को तब रियलाइज हुआ कि भाई हमारा जो है वेस्टर्न कंट्री जो है हमारी मदद नहीं करेंगे. उसी वॉर के बाद इन्हें रियलाइजेशन हुआ. इन्होंने फिर धीरे धीरे यूएस से हल्का होने लगे, और ये इन्होंने यूएसएसआर यानी कि रशिया आज के ज़माने में जो है, और आपका जो चाइना, उनसे संपर्क बढ़ाने शुरू किया अपने. ये कि उन्हें पता लग गया था कि भाई ये यूएस मदद लास्ट में करेगा नहीं हमारी भाई, और क्या आधा देश गवा दिया. तो आइडिया लगना तो इनका ये था. उसके बाद यूएस वगैरह का काफ़ी गुस्सा है. फिर सर ने आगे बताया कि कैसे यूएस, बोला जाता है कि यूएस की ही पूरा स्ट्रेटजी के तहत इनको हटाया गया. फिर मिलिट्री कू हुआ था इनके यहाँ पे. मिलिट्री कू का मतलब होता है जब आपका जो मिलिट्री का टॉप कमांडर है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट बन जाए. जैसे अगर इंडिया में अगर मिलिट्री को आज तक हुआ नहीं हमारे यहाँ पे. हमारे यहाँ बहुत ही डिसिप्लिन्ड आर्मी है हमारी डेमोक्रेसी है वो काफी बहुत ही प्यारी है. आप ये मानो ये बात कि हमारी आर्मी इतनी पावरफुल होके भी वो ऐसा कभी कोई काम नहीं करती. हमेशा जो लोगों ने गवर्नमेंट चुनी है ना, उनके लिए काम करती है. खुद गवर्नमेंट में आने की कोशिश नहीं करती. अभी म्यांमार में भी यही कंडीशन चल रही है. आंग सान सू की नाम का है, जिनका वो प्राइम मिनिस्टर थी वहाँ की, उनको जेल में डाला. वहाँ का जो बंदा है आर्मी का, उसने कंट्रोल ले रखा है इमरजेंसी लगा के देश में. तो ये पूरा सीन है. उसके बाद क्या हुआ था भाई, इन्होंने 1973 से 77 तक इन्होंने प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी बनाई. नाम था इनकी पार्टी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PPP शायद कहते हैं उसको. मैं गलत हूँ तो मुझे सही करना. ठीक है, ये कहानी है इनकी. उसके बाद ये इलेक्शन जीते और फिर बन गए चौथे प्राइम मिनिस्टर थे. सोचो, 9वें थे ये प्रेसिडेंट और चौथे थे ये प्राइम मिनिस्टर. बड़ा अजीब सा नहीं है कुछ, क्योंकि प्रेसिडेंट लोग ज्यादा रहे हैं. बार बार मिलिट्री को हुआ है, बार बार हुआ है. इससे पहले याया खान था मिलिट्री का बंदा इनका. फिर इनको जिसने रिप्लेस किया वो था जियाउल हक. आपने नाम सुना ही होगा उस बंदे का भी. प्लेन क्रैश में शायद उसकी मौत हुई थी. 1988 तक उसने राज किया पाकिस्तान पे. 1978 से 88 तक पाकिस्तान के दिमाग में लगा डाला हुआ है इनके नस्लों के अंदर की आर्मी का शासन अच्छा होता है. आप समझ रहे हो, इनकी नस्लों को पता है, खून में है कि भाई आर्मी का शासन अच्छा होता है. आज तक मैंने नहीं देखा एक भी गवर्नमेंट ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया हो पाकिस्तान का. एक भी गवर्नमेंट ने नहीं किया. मैं गलत हूं तो मुझे इसको भी सही करना. सोचो, आप 1947 से आजाद हुए, जब भी इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, हमारी तो हर गवर्नमेंट ने पूरा किया ऑलमोस्ट. और नहीं भी किया तो नई गवर्नमेंट आके कोई कर गई है. लेकिन कभी सेना ने नहीं लिया कंट्रोल, कभी नहीं लिया भाई. ये डिसिप्लिन सेना होती है, इनके देश के डिसिप्लिन होता है. इसलिए तो बोलते हैं कि एशिया में इकलौती जो डेमोक्रेसी है ना, वो भारत की है. इकलौती. ये अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहता है. रिपब्लिक का मतलब ही नहीं जानते हैं लोग. ये कौन सा रिपब्लिक है जब पे आर्मी शासन कर रही है. तो ये कहानी थी इनकी पूरी. उसके बाद सर ने इनका बताया कि भाई ऐसा ऐसा जो चल रहा है कहानी. तो इन्हीं को कोट किया था कि फिर उनको फिर आर्मी वाले बंदे ने 2 साल तक भाई केस चला उनका. और फिर कई बार जज बदले गए. जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, पता नहीं कहीं की सुप्रीम कोर्ट और क्या ही देते होंगे. कई बार उसके जज बदले गए, वो भी क्योंकि प्रेसिडेंशियल रूल था. और प्रेसिडेंट कौन था? जियाउल हक था, आर्मी का बंदा, चीफ था. उस बंदे ने जो भी किया फिर इन्हें लटका दिया गया. सोचो, अपने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो रह चुका है देश का, जो पहले ही था जस्ट,
उसको लटका देना कैसी 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 बात होगी है, कितनी बुरी बात है ये सब। तो इनको कोई, अबे भाई इनकी कोई इज्जत नहीं है कौड़ी की, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तुम लोगों को जानकारी होनी चाहिए, इनको नहीं पता। मैं तो इसलिए, हम लोग ये चैनल हमने बनाया भी इसलिए कि हम इन्फॉर्मेशन जो इसमें मिस आउट हो जाए वो हम दे पाए, ठीक है। तो ये थी कहानी। आप जानोगे तो आपको बड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, आपको और गाली देने का मन करेगा इनको जब और हकीकत पता लगेगी। अभी तो थोड़ी बहुत पता है, ये तब की बात है जब हम लोग भी बोर नहीं था। आप किताब पढ़ोगे तो पता लगेगा पूरी कहानी। तो अभी बात करें वीडियो की, तो वीडियो में सर ने ये बताया कि यूएस से क्यों इमरान खान को हटाना चाहता है पाकिस्तान की हुकूमत से। एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि जो इमरान खान होते हैं ना, वो जागते हैं और बोलते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, जो कि काफी यूएस क्यों, मतलब क्या क्या बेनिफिट होगा आपके साथ? यूएस यार भाई बेनिफिट देखो, यूएस का एक तो ये है कि उसको यूएस के वो होता है कि आप एक बार उसके एलआई हो, मतलब आप उसके एलआई तो बोल नहीं सकता मैं, ये गुलाम है। एलआई होता है दोस्त टाइप का, ये है गुलाम। और इनको गुलामी की आदत है। इतना भाई पैसा खर्च किया मैं अगर 1 रुपए दे रहा हूँ किसी को, मैं एक्सपेक्ट करूंगा मेरी बात माने। अब मुझे यहाँ दिखाने लगा तो आंखें, हर आदमी कहता है आंखें निकाल लो इसकी, कंचे खेलेंगे, कंचे गोटियां खेलेंगे हम, गोटियां, ठीक है। तो ये है कहानी। अब इन्होंने कर रखा है, यूएस को लगातार ब्लेम कर रहे हैं, जो बाइडन से रिश्ते खराब हैं। और यूएस को भी पता है कि इन्होंने कितना धोखा दिया, इन्होंने पैसे भी लिए इनसे, उनका काम भी नहीं किया। मिलिट्री एड और वैसी एड इन्होंने बहुत उठाई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड है। अगर वो उतनी एड, अब भाई बहुत सपोर्ट किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने उसके जवाब में इन्होंने भी मदद की उनकी अपनी मिलिट्री देके, पर आप एकदम, आपको गुलाम की तरह यूज किया गया तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? पॉलिसी बदलने के लिए फिर स्ट्रगल लगेगा, ठीक है। और देखो अमेरिका, आप मानो ना मानो, आप उसको एकदम इग्नोर करके नहीं रह सकते, साथ लेके चलना पड़ेगा। और जहां तक आप बार बार प्रॉब्लम, पता है क्या दिमाग में इनकी प्रॉब्लम है कि नहीं, भारत जैसा स्टेटस चाहिए। वो तो ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत जैसा स्टेटस लेने के लिए औकात बनानी पड़ती है। यही प्रॉब्लम है, समझ नहीं पा रहे कि भारत की तरह हर चीज चाहिए। भारत की तरह फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाओ ना अपने देश में, लीडर्स लाओ, लोग को पढ़ाओ लिखाओ, ट्रेड करो बाकी कंट्रीज से, और बाकी कंट्रीज को ये मतलब बतलाओ कि भाई हमारी कंट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। ये बताते तो हैं, क्या है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, पता नहीं कौन सा मुजाहिदीन है, एक सारे संगठन आतंकवादी, ओसामा बिन लादेन, एक सब बताए, पूरी दुनिया जानती है भाई। देखो दुनिया में कहीं भी ब्लास्ट होता है ना भाई, या तो उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं, या तो बंदा सच में पाकिस्तान का होता है। अगर यूरोप में भी कल को कोई एक कुछ हो जाए, या होता भी रहता है, वहां पे जब उस बंदे को पकड़ा जाता है ना, होता यूरोपियन है पर उसके तार जुड़े रहते हैं पाकिस्तान में आके। ऐसा क्यों होता है? आप ये सोचो, आप लोग जो भी हो, सोचो इस चीज को, अपने देश को समझाओ। ऑब्वियसली बात है। देखो लोग, कल मैं पूरी, पता है मैंने कल, क्योंकि हमें पता था कि सर इस पे वीडियो डालेंगे, तो मैंने वो पूरी लाइव इनकी 2-3 घंटे बैठ के, मैं जनरली करता रहता हूँ फॉलो, पर कल मैंने भाई पहली बार बैठ के ना, वो मैंने पूरी इतनी, मोदी जी की देखता हूँ एक तो, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर की देखता हूँ, इनकी, इस बंदे की मैंने पूरी देखी कि ये बोल क्या रहा है। इस बंदे ने, मैंने जितनी देर देखा ना इनके चैनल पर जाके, इस बंदे ने हर बार अल्लाह की देन है, इस्लाम करेंगे, तो मैं उससे जज कर रहा था कि भाई ये बंदा जो है ना, इमरान खान की बात कर रहा हूँ, धर्म की राजनीति वहां भी जोर, वो हर जगह होती है, पर जिस तरीके से वहां पे वो किया जा रहा है ना, समझ रहे हो आप, वो इनके लिए भी खतरनाक है। ये सही कह रहा था, वो ट्वी ब्रो की एक वीडियो देखी थी कि साले खुद भी बम उड़ा के ना खुद को उड़ालेंगे एक दिन, ऐसा हाल आ जाएगा। जिस दिन आखिरी बचेगा ना पाकिस्तानी देश दुनिया में, उसको लड़ना तो होता ही है इनमें, वो अपने हाथ काटना शुरू कर दे, एक हाथ दूसरे हाथ को, ये हाल है इनका। तो भाई ये है, बच के रहो, इंडिया को काफी सतर्क रहना पड़ेगा। बाकी स्पीच में, मतलब जो तुम बताई तुमने कि उसमें तो वो इमरान खान को मतलब बातें करनी चाहिए, साइंस की बात है, पढ़ाई की बात है, रिसर्च की बात है, ट्रेड की बात है, ये सब बातें हैं। उन्होंने एक डासू डैम बनने वाला उसकी बात की, मैं इनके देख रहा था, इन्होंने पता क्या क्या गिनवाया वहां पे, अपनी रैली हुई तो मैंने देखा, इन्होंने रैली में गिनवाया। इंडिया के मोदी जी करते हैं कभी ऐसे, मास लीडर्स होते हैं भाई, जो वो करते हैं, बताते हैं कि हमने देश के लिए ये किया है, ये क्या है, ये योजना है, फलाना योजना है। उनकी योजना है, मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत पता क्या की थी, $2000 मिलियन का जुर्माना लगा था हमारे देश पे, हमने वो बचा लिया। एक जगह पे $200 मिलियन लगा था, वो हमने अर्तुगरुल गाजी से बात करके हमने बचा लिया। ये बोला है उसने कल के, उसमें पता नहीं कितने $मिलियन के जुर्माने में से यही बात हो रही थी। अबे तुम ये बताओ जुर्माने लगे क्यों थे तुम पे? ये अचीवमेंट है इनकी, गवर्नमेंट का अचीवमेंट है कि इन्होंने जुर्माने बचा लिए। अबे भाई जुर्माना, ये मतलब ये बड़ी बात नहीं होती कि तुमने जुर्माना चुका दिया, जुर्माना ये तो तुमने जुर्माना चढ़ा दिया, ये बड़ी बात होती है। तुमको छोड़ दिया उन्होंने भीख में कि जा यार जा, छोड़ दिया जा,
तो तुम इसको ना अचीवमेंट मत समझो। गवर्नमेंट की अचीवमेंट होती है जो खाना पानी रोजी रोटी पहुंचा दे लोगों को ढंग से। इन्फ्लेशन कितना हो रखा है पाकिस्तान में, आप लगा लो ना। उसकी कोई बात नहीं हुई, पता है क्या बोल रहे थे कि पूरी दुनिया में हो रखी है। अच्छा जी यार इतना थोड़ी होगा, 3 टाइम थोड़ी महंगा हो जाएगा, 4 टाइम थोड़ी महंगा हो जाएगा, 10 गुना थोड़ी महंगा हो जाएगा। एक वहां की जनता भाई पता नहीं कौन सा नशा करती है, वो जीवे पाकिस्तान। यार ठीक है, कंट्री के लिए ऑब्वियसली बात है, सब भी सोचते हैं, लेकिन कंट्री के नाम पे अंधा नहीं होना चाहिए ना। और बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि बंदों ने हमारी वीडियो पे भी कमेंट किया, कुछ पाकिस्तानी भाइयों ने, क्या पता वो भी देख रहे हो। तो भाई मेरी बात सुन, तो अगर देख रहा हो तो मेरी बात बताए कि तुम्हारे यहाँ ऐसा क्यों होता है। और तू कह रहा है कि हम चाहते हैं, इसमें उस बंदे ने बोला था कि आप लोग चाहते हो पाकिस्तानी इमरान खान को पसंद नहीं करता भारत। आप हमें क्या दिक्कत है? सर ने बोला ना हमारे लिए तोहफे की तरह है, तोहफे की तरह। कोई अपना गिफ्ट नहीं खराब करता, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। तू रख, तू जीवन भर रख, इंडिया के लिए अच्छा। तुम जितना तुम्हें प्रो चाइना होगे उतना ही यूएस के साथ हमारी स्टेबिलिटी रहेगी, समझ रहे हो। तुम्हारी इन्हीं कर्मों की वजह से ना अभी यूएस बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एशिया में तो जगह अच्छी है, पाकिस्तान से पंगे चल रहे हैं। और पाकिस्तान के बाद वो ट्रस्ट भी नहीं करता, सबको पता है पाकिस्तान को कोई ट्रस्ट नहीं करता, चाइना भी नहीं कर रहा आज की डेट में। सीट पर क्यों बंद पड़ा है तुम्हारा, मुझे बता दो। कोई खुश हो रहे थे कि भैया 30 मार खां वाला आ रहा है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ गई, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ गई, कितनी बड़ी आ गई, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। रोक दिया उसने, कह रहा भैया तुम लोग सुरक्षा ही नहीं दे पा रहे हो। अभी भी वही प्रॉब्लम चल रही है। तो तुम जितना प्रोच चाइना हो रहे हो हमारे लिए बढ़िया है, हमें हमारा आधा काम तुमने आसान कर दिया भाई, तो करो। ये आधा काम लोग पता आसान क्यों कर देते हैं हमारा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं करना क्या है। इनको ये कॉपी इंडिया की करनी पे कॉपी, देखो नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, बोला जाता है यहाँ पे। यार वो भी नहीं है तुम्हारे पास। इंडिया की बराबरी करना ना भाई पाकिस्तान की तो बस की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई इंडिया जिस टाइम कर रहा है ना, इंडिया देखो यार क्या कर रहा है कि इंडिया अपनी संस्कृति को लेके चलता है, सिंपल सी बात है, लेकिन ये नहीं बोलता है कि भाई साइंस एजुकेशन कितनी जरूरी है, या फिर कमर्शियल नॉलेज कितनी ज्यादा जरूरी है। मतलब इन चीजों को मतलब पता है कि यार कि आने वाले टाइम में इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी, कौन सा देश कितना फल फूल रहा है इस पर डिपेंड करेगा उस देश की उन्नति या कुछ भी। इन लोगों ने खुद को ना जिहादी विचारधारा में इतना घुसा लिया है ना, इस्लामाइजेशन कर दिया एक्चुअली अपने देश का। क्या करोगे इस्लाम? मैं कह रहा हूँ कोई भी धर्म को इतना नहीं बढ़ा देना, धर्म सबका होता है, सबकी इज्जत करो। जब तक तुम ये चीज सीखोगे नहीं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होने का, ठीक है। और बाकी तो तुम जाओ भाड़ में, गर्त में जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। भारत तो चाहता है बर्बाद हो जाए, मैं तो खुद चाहता हूँ पाकिस्तान डूब जाए कहीं। टाइटैनिक देखी है? टाइटैनिक में गिटार बजता रहता है, वो बजाता ही रहता है, वही वाला हाल है तुम्हारे देश की। जो तुम्हारी जनता है ना वो गिटार बजा रही है बस की, डूब रहा है जहाँ तुम्हारा पूरा पाकिस्तान डूब रहा है, पर तुम खुश हो क्योंकि तुमको इनको सर ने बोला नहीं, ये गलत फहमी हो चुकी है, ऐसा दिखाया जा रहा है न्यूज में कि सुपर पावर बन चुके हैं, ऐसा कुछ। यार भाई देखो अपने देश के बारे में जानने के लिए भी ना पढ़ना पड़ता है, मेहनत कौन करे, मेहनत लगती है। मेहनत करो और अपनी जो गवर्नमेंट है उससे पूछो कि भाई पाकिस्तान जा कहाँ रहा है, जहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। भाई हम लोग यहाँ पे आते हैं ना जब, अगर वीडियो ऐसी, हम लोग काफी कुछ पहले पढ़ चुके हैं, काफी कुछ पढ़ा है हमने। यहाँ पे बैठ के ऐसे ही नहीं आए कि वीडियो देखा और चले गए, बहुत अच्छी वीडियो थी जी, भारत तो ऐसा नहीं कर सकता था। अबे हमको जानकारी होती है इसलिए हम बोलते हैं, हम पे बहुत चीजें बोलने को है। मैंने तुम्हें जुल्फिकार अली भुट्टो का बताया तो जाहिर सी बात है मैं जानता हूँ इसलिए मैंने बताया, यानी कि मैंने पढ़ा हुआ है। ये बिना पढ़ के बात नहीं करते हम लोग, और एकदम फैक्ट पे बात करते हैं, एकदम फैक्ट पे, फालतू की कोई बात नहीं। फालतू की जो करते हैं वो भी तुम्हें पता ही है, हम लोग करते हैं वो भी थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है ना, क्योंकि तुमको मैं कितना भी ज्ञान दे लूं कुछ होने का नहीं है। तुम लातों के भूत हो भाई, बातों से नहीं मानोगे तो लात खाओ। हम तो समझा के थक गए, कोशिश भी करते हैं इन्फॉर्मेशन। हम अपनी हर वीडियो में थोड़ा कड़वा बोलते हैं मतलब, लेकिन फिर भी यार ये सोचने वाली बात है कि हम लोग ऐसा बोल क्यों पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है एविडेंस है, प्रूफ्स है। मछली जाती है, मछली देखी है। और पता है ये इनमें दिक्कत ये है कि ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते। भाई एक्सेप्ट करना सीखो और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना सीखो। पाकिस्तान वो मछली है जिसको निकाल के ना रेत पे छोड़ दो, तड़पती है ना, ये उसमें भी खुश रहते हैं। तड़प रही है पूरी पाकिस्तान, तड़प रहा है, पानी से निकल गया पर खुश है वो, पतन की तरफ बढ़ रहे हो और अच्छी बात है। पर दिक्कत होता है क्या है, हमको क्या दिक्कत होती है, बस एक ही दिक्कत है तुमसे कि जो तुम्हारे यहाँ आबादी है ना इतनी बड़ी, वो क्या करेगी। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है इंसान है वो भी, उसमें कुछ अच्छे लोग भी होंगे, कुछ तो होंगे। मैं कह रहा हूँ 10%, वैसे तो मैं मानता ही नहीं अच्छे होंगे, पर मैं कह रहा हूँ 10% मान लेता हूँ चलो अच्छे होंगे, या 20%। बाकी उन लोगों का क्या होगा। इतनी 20 करोड़ 22 करोड़ का देश है भाई, देश डूब गया तो वो तो हमारे रिफ्यूजी बन जाओगे तुम। कुछ ईरान में भागोगे, कुछ उधर भागोगे, कुछ हमारे इधर घुसने लगोगे बॉर्डर में, हमारे यहाँ खराब करोगे चीजें।
तो भैया जाहिलो, पढ़ना लिखना सीख लो, अपना देख लो, इतिहास पढ़ लो। मुझे पहले तो तुम सालों ये बताओ कि एक भी बताओ, मुझे एक भी बताओ, तुम्हारी एक भी स्टेबल गवर्नमेंट जिसने 5 साल का अपना पूरा टर्म पूरा किया हो, मुझे नाम बता दो, एक भी बता दो। मैं तुम्हें ऐसे कितने बताऊंगा, आज तक बताऊंगा सारे, ठीक है, सारे बताऊंगा। कहते हैं ना कि बाप कौन था, तो कहते हो ना बाप कौन है, बाप कौन है, बाप कौन है, देख बाप कौन है। डेमोक्रेसी सीखनी है ना तो इंडिया से सीखो। सीखना अगर इंडिया से कुछ कॉपी करनी है, डेमोक्रेसी कैसे चलती है कॉपी करो, सेनाएं कैसे काम करती हैं वो देखो। सेना कभी सर पे नहीं चढ़ती। जुल्फिकार अली भुट्टो ने खुद अपॉइंट किया था जियाउल हक को, पता है आपको, साइन किए थे कि हाँ अपॉइंटमेंट दी है इस बंदे को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जो भी था वो और उस बंदे ने क्या किया, क्या किया, उसी को लटका दिया। इससे पहले भी कुछ हुआ, याया खान या उनके साथ भी कुछ ऐसा ही कुछ कहानी है पूरी। तो भाई इतिहास ब्लड से भरा हुआ है, पूरा पाकिस्तान का इतिहास, ब्लड शेड हिस्ट्री, और आज भी ब्लड चल रहा है वहां पे पॉलिटिक्स के नाम पर। तो मैं कितना भी ज्ञान दे लूं कुछ नहीं होगा। तुम वही हो, तुम वही वाले, वो देखा है कि किसी बंदे को डांट दो तो 5 मिनट तो बस सुनता है, पर वही है अब कि फिर भूल जाता है, चीजें भूल जाता है, वही हाल है, सुधर नहीं सकते तुम। मतलब क्या ही कुत्ते की दुम हो 24 साल तक उसमें रख लो, फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। समझ में आया? तो भैया वीडियो करते हैं एंड। आपको कैसी लगी वीडियो? बाकी लास्ट में देखो वीडियो पे यही बात है कि भाई इमरान खान हमारे तोहफे की तरह है, था और रहेगा। वो उसी में खुश है कि हाय हमारा बंदा तो गोरा चिट्टा है, अंग्रेजी बोलता है और थोड़ा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। कप्तान साहब बोलते हैं उनके, मैंने मीडिया में देखा कप्तान साहब तुम्हारी ना कप्तानी पारी खेल रहे हैं, डुबाए जा रहे हैं। देखो ये थी वीडियो, और इस वीडियो पे मतलब हम पाकिस्तान की अगर कमियां गिनाते रहे तो भाई हम तो फिर शायद खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा है। ठीक है, और हमारी वीडियो होती रहेगी बड़ी। बिल्कुल, अगर वीडियो की बड़ी तो हमारे दर्शक जो होंगे वो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो करते हैं वीडियो का सुनना हो ना और पाकिस्तान के बारे में तो आते रहना है, तुम्हें नई नई जानकारियां देंगे जो तुम्हें नहीं पता होगा। तुम पढ़ने की कोशिश तो करते नहीं। अबे तुम ये देखो कि हम अपने देश के बारे में पढ़ते हैं, हमें तुम्हारे देश के बारे में भी हम पढ़ते हैं। ये हमारी पढ़ाई का लेवल। यार एक तरीके से लोगों को तो मतलब ऐसा मानना चाहिए कि हम लोग आप लोग को जागरूक करते हैं कि भाई अपने देश के बारे में हमसे जान लो। और बैड रिएक्शन चैनल खोल के सारे पाकिस्तानी एक ही धंधा भाई, ना कुछ पता है ना मुझे लगता है पढ़े लिखे लोग हैं। वी आर इंजीनियर्स, यू नो, हम जानते हैं चीजें, इंजीनियरिंग की है, काम कर रहे हैं, जॉब से पैसे कमाते हैं। यहाँ पे पैसे कमाए, तुमको काउंटर करना है जो तुम लोग इस एजेंडा चलाते हो ना, हर चीज में एजेंडा चलता है तुम लोगों का। मतलब खाला रिएक्शन, ताऊ रिएक्शन, फुफ्फी रिएक्शन। अबे एक ही घर में क्या 50 बनाओगे? और कुछ बोलो तो सही काम का, तो मैं समझू भी। सिर्फ इंडियन कंटेंट, इंडियन व्यूअरशिप पे जिंदा हो तुम लोग। मैं कह रहा हूँ तुम्हारी जीडीपी भारत चला रहा है इस टाइम, पता है तुम्हें? तुम्हारे यहाँ जो डॉलर आ रहे हैं ना वो भी इंडिया की तरफ से आ रहे हैं, इंडियन व्यूअर्स दे रहे हैं तुम्हें। मैं चाहता हूँ भाई इंडियन व्यूअर्स दिमाग लगाओ और इनसे क्वेश्चन करा करो। और इतने जलील है भाई, इतने जलील, मतलब जलालत की हद होती है। अपने देश की बेइज्जती ना भाई, ऐसा मुझे सुनने से पहले ना मरना पसंद करेंगे। समझ में आया? जिस देश में रहते हो ना उसकी बेइज्जती सुनते हंसते हो, तुम लोग हंसते हो। कितने नीच हो यार तुम, नीचता की भी नीचता है। तुम्हारी कौम, हमें पता लग जाता है देख के कि तुम कितने नीच हो। और पता क्या कहेंगे, हम तो जी वो चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तुम शांति नहीं, तुम पैसा चाहते हो इंडियन व्यूवर्स से। शांति के लिए बना रहे हो तुम, अपने कंटेंट पे बनाओ, अपने व्यूवर्स के लिए बनाओ, निकलो यहाँ से। कैमरा ऑफ होते और कुछ काम की चीज बनाओ। अगर बोल रहे हो तो कुछ इंडियन व्यूवर अगर तुम्हें देख रहा है तो उसको कुछ वर्थ मिलना चाहिए। वो वीडियो के अंदर जो चीज है तुम वही चीज बोल दो तो कोई मतलब नहीं उस चीज का। अगर कोई वीडियो पर रिएक्ट करते हो ना भाई तो उसके बाद थोड़ा रिसर्च कर लिया, हाँ, पढ़ लिया करो, खुद ही जानो, बोल भी पाओ और समझा भी पाओ व्यूअर्स को। कुछ भी बोलते हैं। ये है वीडियो करेंगे एंड, क्योंकि वीडियो होगी काफी बड़ी। बिल्कुल, ठीक है, वीडियो करेंगे एंड। और वीडियो को एंड करने से पहले वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमें जरूर फॉलो करें और बॉयकॉट दीज चैनल्स। ओके, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।